हाय स्टूडेंट्स, आज मैं लेखा शास्त्र अर्थात अकाउंट के असाइनमेंट के क्वेश्चन और आंसर लेके आऊँ। मुझे पता है कि मैं इस बार लेट हो गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट बार के अक्टूबर माह के असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लोगों को लेखा शास्त्र, अकाउंट यानी कॉमर्स के और मैथ्स, बायो और क्लास 10 के असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा 1-2 तारीख तक। तो चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। चलिए आते क्वेश्चन पे। क्लास 12 लेखा शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, साझेदारी क्या है? साझेदारी की विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया हो जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता हो। साझेदारी संस्था के निम्न विशेषता है। पहली विशेषता है व्यवसाय। साझेदारी संगठन के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। जब तक व्यवसाय अस्तित्व में नहीं आता तब तक साझेदारी की विद्यमानता का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट है एक से अधिक व्यक्ति का होना। क्योंकि हमें कोई भी व्यवसाय चलाना है या कोई भी बिजनेस चलाना है, उसमें एक व्यक्ति अकेला नहीं चला सकता, उसमें ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तभी चलेगा। तो साझेदारी संगठन में कम से कम 2 व्यक्ति या अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 व्यक्ति होने चाहिए। यदि किसी साझेदारी संगठन में 2 से कम तथा 50 से अधिक व्यक्ति होंगे तो साझेदारी वैध नहीं माना जाएगा। तीसरा, साझेदारी के बीच समझौता। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारी के बीच समझौता हो। समझौता लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है, किंतु लिखित समझौता साझेदार के लिए हित में होता है। चौथा उद्देश्य है, साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना है। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होता है। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं होता। ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, यानी इसे हल करना है। तो प्रश्न क्या है, इसे पढ़ते हैं। XYZ एक फॉर्म में क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये की पूंजी में एक साझेदार है, यानी 50, 30, 80, 20, 1 लाख रुपए का साझेदारी करे 3 व्यक्ति। साझेदारी संकेत के अनुसार प्रत्येक साझेदारों की पूंजी पर 5% का वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने से पूर्व फॉर्म का लाभ 25,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाई। तो चलिए बनाते खाता। ये नीचे दिख रहा है लाभ हानि नियोजन का खाता 31 दिसंबर 2020 तक का समाप्त वर्ष हेतु। तो सबसे पहले एक 4 कॉलम बना लेंगे, एक में विवरण, दूसरे में राशि, तीसरे में विवरण और चौथे में राशि। सबसे पहले जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया यानी पूंजी पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो जैसे कि हम देख लेते हैं 25,000 रुपये, ये 50,000 रुपये है, इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2,500 रुपये, फिर Y का 1,500 रुपये, फिर Z का 1,000 रुपये और राशि को टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5,000 रुपये। वेतन का खाता कितना है 1,000 × 3 कितना हो गया 3,000 रुपये। अब हानि 6,000, 5,500, 5,500, 17,000, टोटल सभी को जोड़े तो ये हो गया 25,000 रुपये। और इधर भी कितना है हम लोग का 25,000 रुपये। इधर एक जीरो लिखना छूट गया है, इसे आप लोग लिख लेंगे ना, 2,500 लिखा गया है, इसे आप 25,000 कर लेंगे। अब लाभ विभाजन, तो देखिए लाभ विभाजन प्रथम वर्ष में 5,000 शेष कितना है 12,000 रुपये। तो x बराबर 5,000 × 40/100 बराबर 5,000 × 40/100, ये 2,000 आएगा इसे सॉल्व करने पे, और 4,000 हमारा लागत है। तो ये हो गया 6,000, 5,000 × 30/100, 1,500 प्लस 4,000, 5,500 इतना, फिर ये 4,000, तो ये हो गया 5,500। ये XYZ ये सेकेंड नंबर का कैलकुलेशन है लाभ विभाजन के। लाभ विभाजन प्रथम 5,000 शेष 12,000, इससे हम लोग इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए। इसकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है। साझेदारी व्यवसाय को संचालित करने के लिए उद्देश्य में साझेदारों द्वारा किए गए परस्पर समझौता को ही साझेदारी संलेख कहते हैं। यह समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। भविष्य में होने वाले आपसी विवादों में के निपटारे के लिए इनका लिखित होना ही उपयुक्त है।
संलेख में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना है चाहिए। साझेदारी फॉर्म का नाम, पता, व्यवसाय की प्रकृति व कार्य क्षेत्र का उल्लेख हो। दूसरा, प्रत्येक साझेदारों का नाम व पते तथा उसकी व्यक्तिगत व्यवसाय का उल्लेख। तीसरा, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा व उसका स्वरूप। चौथा, फॉर्म के लाभ हानि विभाजन का आधार या अनुपात का उल्लेख। पांचवा, प्रत्येक साझेदार की आहरण सीमा का उल्लेख। छठवां, पूंजी और आहरण पर ब्याज दर का निर्धारण व अन्य आवश्यक शर्तें। सातवां, साझेदार को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन आदि शर्तें। साझेदार से लिया जाने वाला ऋण एवं इसके ब्याज दर आदि का उल्लेख। नौवां, नए साझेदारों द्वारा प्रवेश देने और किसी साझेदार के व्यवसाय से निवृत्त होने अथवा साझेदार की मृत्यु हो जाने पर परिस्थितियों में की जाने वाली व्यवस्था को उल्लेख। ये हो गया थ्योरी प्रश्न। 2 थ्योरी है और 2 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मैंने इस बार हल करके नहीं समझाया, नेक्स्ट असाइनमेंट में इसे सॉल्व करके पूरा समझाया जाएगा। अभी सॉल्व कर दिया आपके असाइनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि समय भी नहीं रह गया। राम और श्याम एक फॉर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी 25,000 और 20,000 रुपये थी। उनकी पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। राम ने 1 जुलाई 2018 को 10,000 रुपये फॉर्म में ऋण के रूप में दिए। श्याम ने 5,000 रुपये वेतन अधिकार आहरण के रूप में 6,600 रुपये 500 रुपये लगाए। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हो गए। तो 2018 तक नियोजन खाता बनाई, 25,000 का नियोजन खाता बनाना है। यहाँ पर मैंने नियोजन खाता बना दिया। लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2018 तक समाप्त हो जाता है। तो ये विवरण दिया हुआ है, इसे आप लोग काउंट कर लेंगे। पूंजी पर ब्याज राम 2,000 और श्याम 16,000, वहाँ पर काउंट करके निकाल लेंगे जितना परसेंट दिया हुआ है। इससे 3,600 आ जाएगा। और इसमें ऋण दिया हुआ है 10,000 पर 6 × 6 यानी 6% होगा। तो इससे हम लोग आहरण ब्याज की दर निकाल लेंगे और ये सारणी बना लेंगे। नोट में हमसे ये क्लियर हो रहा है सॉल्व करने पे, राम के ऋण पर ब्याज का समझौता नहीं है, अतः 6% वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा। और लाभ विभाजन के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं है, अतः शेष लाभ दोनों साझियों के समान अनुपात में वितरित करेंगे। ये इसका नोट है। ठीक है, मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसे एक बार और स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बार के वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस बार समय नहीं है तो मैंने इसे सॉल्व किया है और इसे आंसर आप लोगों को दे दिया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट असाइनमेंट पे। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार के असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहूँगा जिससे आप लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय।